हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है वो परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट कर रखे थे और परसेंटेज चैप्टर में हमने टाइप फर्स्ट जो थी, टाइप फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारी ये है क्लास सेकंड और इसमें हम करने वाले हैं टाइप सेकंड को, यानी मूल्य में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैंने जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में जो क्लास डाल रखी है वो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम बेसिक में इसमें कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि वो मैंने पहली क्लास में पूरा डिस्कस कर दिया है। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड के बारे में। तो टाइप सेकंड हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से सारा कुछ अपन सिनेरियो क्लियर कर देंगे। देखो, मैं जब भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 16/2/3% की किसी वस्तु के वेतन में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि है। तो आप पहला काम इसका लिखोगे 1/6, और यानी कि पहले कोई संख्या 6 थी और अब कितनी हो गई, 6 और 1 7। ये जो वैल्यू होती है वो पहले की वैल्यू होती है और ये जो संख्या होती है ये बाद की संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं वर्तमान मूल्य। और ये पहले का मूल्य या ये पहले की जनसंख्या, ये वर्तमान की जनसंख्या या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जब भी इस तरीके से बोले कि एक बार 16/2/3 की वृद्धि करी, फिर 16/2/3 की वृद्धि करी, तो क्या करेंगे, इसी संख्या को हम 2 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पर फिर से मैं 7/6 लिख दूंगा। अब हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि इस टाइप को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या हुआ। अब देखो, अब सीधा सिंपल सा है, दो तरीके हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। क्या होगा, जब आसान परसेंटेज आएगा तो हम 100 मान के करेंगे ताकि वैल्यू जो है वो थोड़ी सी आसानी से हो जाए। मैं सीधा सिंपल मानूँ कि पहले जो वेतन था वो 100 था, ठीक है। अब 20% वृद्धि हुई तो वो कितना हो गया, वेतन 120। फिर से मैं क्या करूँगा, फिर वापस 20% कमी करी तो फिर पहले वो वेतन कितना था, 100 था, और 20 की कमी करी तो वेतन कितना हो गया, 80। बस इतना सा लिखना था, आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 12 को 8 से गुणा किया, 96, और नीचे आपका 100 का 100 है। इसका मतलब पहले उसका वेतन 100 था, अब वेतन कितना हो गया, 96। तो आप कितना कहोगे कि इसका जो वेतन था वो कितने परसेंट कम हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4% की कमी। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया, यस और नो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ फ्रैक्शन काम में लेना है और कहाँ 100 वाला मेथड काम में लेना है। आसान परसेंटेज आए 100 वाला मेथड लगाओ, और बट्टा वाले परसेंटेज आए 16/2/3, वहाँ फ्रैक्शन वाला मेथड लगाओ। 20% का मतलब हमने सीखा था 1/5। तो इस हिसाब से क्या करेंगे कि पहले वेतन 5 था, फिर 1/6 हो गया, और फिर 20 की कमी करी, पहले वेतन 5 था, फिर 1 कम हुआ, 4 हो गया। तो 6 चौक 24 और 5 5 25। इसका मतलब पहले वेतन 25 था, अब हो गया 24, यानी कितना कम हुआ, 1। कितने पर कम हुआ, 25 पर, और गुणा में क्या लिख दिया, 100। यानी कि कितने परसेंट की कमी आ गई, 4% की कमी। कोई समस्या नहीं होगी। अब जो ये यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4% की कमी। अब जो मैंने ये ट्राई अदर वैल्यू दे रखी है ना, 1 2 3 4, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। यानी कि पहले 20% की जगह 20% वृद्धि है, दूसरा 10% कमी है, आपको आंसर निकालना है। फिर इसी की जगह 10% वृद्धि, 10% वृद्धि करके आंसर निकालना है। फिर 25% कमी, 20% वृद्धि। एक मैं ये करके बता दूं, जैसे 16/2/3 की वृद्धि करी, इसका मतलब 1/6, और इसका मतलब 1/7। इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि पहला हो गया 6 से कितना हो गया, 7। फिर दूसरा देखो, पहले 7 था, फिर 1/8, 7 से 7 कैंसिल, यानी लास्ट में आया 8/6। और 8/6 को आप काटना चाहो तो लिख दो 4/3,
यानी 3 पहले मूल्य था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ा 1, कितने पर बढ़ा 3 पर, और गुणा में कितना हो गया 100, यानी कि आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा टाइम लगा है अपने को, फिर आगे के प्रश्न हम आसानी से कर लेंगे। इसी टाइप के प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज इसमें हम करते जाएंगे। ठीक है, देखो ये अभी हम मैं जो है वो आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। अगर मेरे को भी ये एग्जाम जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में करना होता तो मैं इसको जल्दी से जल्दी करता, और मैक्स टू मैक्स इसमें 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें टाइप आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे चलें इसके, चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये, इसको छोड़ दो आप एक बार। पहले मूल्य में कितने परसेंट 20% वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। अभी हमने देखा कि पहले मूल्य 100 था, फिर कितना हो गया 120, फिर 100 था, कितना हो गया 80, अभी हमने काट के इसको हल किया 96/100, यानी ये जो 96 मूल्य था वो पहले था, नीचे वाला पहले का होता है, और ये मूल्य जो होता है वो बाद का मूल्य होता है या वर्तमान, ये पहले का। इसने कहा कि पहले मूल्य कितना था 75 रुपये, इसका मतलब पहले यहाँ कितना है 100, तो ये जो 100 का मान है ना वो कितना है 75, एक का मान कितना होगा 75/100, और किसका वैल्यू निकालनी है 96 की, तो गुणा किससे कर दूँ 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काट दिया 24 चौक 96, और 24 के 72, यानी कितने रुपए आ गया मूल्य 72 रुपये। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 75 रुपये की जगह 100 रुपये रखने हैं, पहली 10% वृद्धि, दूसरी 10% वृद्धि, वर्तमान मूल्य निकालना है। ये तीनों प्रश्न आपको एक्सरसाइज के तौर पर इसमें करने हैं। ठीक है, आगे चले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये मैंने जो ले रहा हूँ ना, ये 20%, ये थोड़ा सा सिंपल हम तरीके से ले रहे हैं, है ना, थोड़ा सा सिंपल तरीके से ले रहे हैं। बाकी आप ट्राई अदर वैल्यू का करके करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की गई, पुनः 20% की कमी की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 100 से 120 हुआ, फिर 100 से कितना हुआ 120, दो बार बढ़ा रहे हैं ना, तो ये हो गया 144/100। इसका मतलब पहला कितना था 100, अब कितना है 144, यानी अब 144 से वापिस मुझे कहाँ आना है 100 में। कोई 144 से 100 में आएगा तो कितनी कमी करेगा 44 की, ठीक है, कितने पर करेगा 144 पर, ठीक है ना, बढ़ी हुई संख्या को, और गुणा में मैं क्या कर दूंगा 100, यही तो करेंगे। 4 से काट देते हैं, 11 चौक 44, 4 से काटा, 4 तिये 12, 2 24, 6 चौक 24, अब इसका भाग देना, यानी कि 1100/36, तो 36 तिये 108, 2 बचा 20, भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर 20 का इसमें काट दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 से काट देते हैं, सॉरी 4 से कटेगा, तो 5 चौक 20 और 9 चौक 36, यानी कितना आ गया 30 सही 5/9% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। देखो एक ट्राई अदर वैल्यू का ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्राई अदर वैल्यू का हम उठा करके देख लेते हैं, जैसे कोई सा भी उठा लेते हैं हम, ये उठा लेते हैं पहला 11 से 1/9, इसका मतलब हो गया 1/9, यानी कोई संख्या 9 से कितनी हो गई 10, फिर 9 से कितनी हो गई 10, ठीक है, यानी कितनी हो गई 100/81। पहले 81 थी, अब 100 हो गई, यानी 81 को फिर से सॉरी मुझे 100 को फिर से कितना करना है 81, तो मैं कितना कम करूँगा 19, कितने पर करूँगा 100 पर, गुणा में 100, यानी कितने परसेंट की कमी हो गई 19% की कमी। तो ये इस तरीके से हम इसको तीसरे प्रश्न को जो है वो हल करेंगे। बाकी ट्राई अदर वैल्यू से आप इसके आंसर निकालोगे और कमेंट कर दोगे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री में 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। एक चीज़ समझो, जो राजस्व होता है, राजस्व जो होता है वो कैसे आएगा, यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। राजस्व कैसे आएगा, राजस्व आएगा जो टिकटों की संख्या है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो बिक्री है, उस बिक्री को अगर मैं मूल्य से गुणा कर दूं तो क्या राजस्व आ जाएगा क्या। तो यहाँ से बस इतना ही करना है आपको, बिक्री की जगह वही यहाँ नीचे पहले बाद के ऊपर, मूल्य में पहले और बाद के ऊपर, और बराबर में क्या आ जाएगा, राजस्व में जो वृद्धि या कमी होगी। अब ये परसेंटेज आपको आने चाहिए। मैंने पहली क्लास में आपको डिस्कस किया 57.1/7%। तो 57.1/7% कितना होता है, 4/7। पहली क्लास जाकर के खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 4/7 क्यों लिख रहे हैं। 16/2/3 का मतलब 1/6। पहले संख्या यानी पहले जो बिक्री थी वो 7 थी, अब 4 बढ़ी तो 11 हो गई। पहले बिक्री 7 थी, 4 बढ़ के 11 हो गई। और टिकट का मूल्य पहले 6 था, अब 1 बढ़ करके 7 हो गया। पहले 6 था, अब 1 बढ़ करके 7 हो गया। और यही राजस्व है, बस इसी को हल करना है। 7 से 7 कैंसिल, 11/6। यानी कि राजस्व पहले 6 था, अब 11 हो गया। तो कितना बढ़ा है राजस्व, राजस्व बढ़ा है 5। कितने पर, 6 पर, और गुणा में 100। 500 में 6 का भाग देना है। 8 छंग 48, 2 20, 6 18, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 18, 2/6, और 2/6 का मतलब हो गया 1/3, यानी 83 सही 1/3%। तो ये इस पर्सन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो ट्राई अदर वैल्यू है, यानी क्या करोगे, 57 सही 1/7 की जगह 10 रखोगे, और 16 सही 2/3 की जगह 11 से 1/9 रखोगे और आंसर निकालोगे। ऐसे ही दूसरे वाले में 57 से 1/7 की जगह ये 12 से 1/2 रखोगे और इसकी जगह ये 4% रखोगे, आंसर निकालोगे। ये 4 जो ट्राई अदर वैल्यू है, इससे आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि और ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको समस्या नहीं हो। आगे चलें इसके क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम 16 से ही 2/3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। आंसर किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, कैंसिल कर दो। यहाँ पर्सन इतना सही है, यानी कि जो उसकी तनख्वाह यानी कि जो आय आएगी, यानी मैं अगर आय की बात करूं तो आय क्या होती है, आय होगी उसकी जो प्रति घंटे की जो है, ठीक है, प्रति घंटा जो उसने रुपए कमाए और जो उसने काम किया, उन दोनों को जब गुणा करेंगे तभी तो आय आएगी। तो यहाँ घंटे की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 40%। 40% का मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, नहीं तो सीधा लिख दो कि पहले जो था वो आय इसकी 100 थी, अब 140 हो गई, ठीक है। और उसका काम इतना घट गया, इसका मतलब 1/6, यानी कि पहले वो 6 काम करता था, अब 1 घट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 14 को 5 से किया 70/60, यानी कि 6/7। पहले उसकी आय 6 थी, अब उसकी आय 7 हो गई, कितनी बढ़ी, 1, कितने पर, 6 पर, गुणा 100, यानी कि 16 सही 2/3% उसकी आय में क्या हो जाएगी, तनख्वाह में बदलाव आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 16 सही 2/3। तो आपको ध्यान रखना, यही जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा है ही नहीं, यहाँ इसको आपको करना ही नहीं था। तो इस तरीके से आप पांचवे को हल कर सकते थे। आगे चले, तो ये मैं लास्ट करवा देता हूँ, फिर आप टाइप सेकंड के जो भी आपके बुक में क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप करिए आराम से। मान लीजिए भाई इस तरीके से नहीं आकर के ऐसे आ जाए क्वेश्चन
मूल्य में R% की वृद्धि हुई और फिर बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी हुई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 हो तो आरंभ का मूल्य क्या था? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि अब देखो R% को फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते, तो सीधा सीधा सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 10% की वृद्धि हुई, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले 100 थी अब आई 110 हो गई। तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, पहले 100 थी अब हो गई 100 प्लस का R। फिर से R% कमी हुई तो पहले 100 थी अब हो गई 100 माइनस का R। बस इसको हल कर लेते हैं। A प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बट्टा 100 गुणा 100। अब इसने पूछा अंतिम मूल्य 1 है, ये जो नीचे होता है वो पहले का मूल्य होता है प्रारंभ का, और ये होता है बाद का मूल्य या फिर अंतिम मूल्य। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये जो 1 दे रखा है ना, ये किसकी वैल्यू है? 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, किसकी वैल्यू है? 1 की। तो 1 का मान होगा 1 बट्टा 100 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछिए पहले वाले की, तो इससे गुणा कर दो 100 गुणा 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर तो 10,000 और नीचे 10,000 माइनस R स्क्वायर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 10,000 बट्टा 10,000 माइनस R स्क्वायर। किसी को कोई समस्या है क्या? यानी क्या करना है, बस सीधा सिंपल सा क्या है, टाइप सेकंड का अगर मैं निचोड़ बताऊं, टाइप सेकंड का सीधा सिंपल सा अगर निचोड़ बताऊं, तो मैं आपको यहाँ क्या कर सकता हूँ, नीचे पहले वाली संख्या लिखनी है, ऊपर बाद वाली संख्या लिखनी है, उसके आधार पर काटापीटी करनी है, और काटापीटी करने के बाद में आपको इसका आंसर निकालना है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत हाथ पैर आपको काम करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन एकदम से चल करके आपके मुंह के अंदर आएंगे और आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगे सॉल्यूशन सहित। ऐसा कभी भी नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो होगा एक समय के बाद में आपके अंदर एक अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैं इस टाइप को कर सकता हूँ। मैथ एकदम आसान है और इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे टाइप सेकंड। तो टाइप थर्ड हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में टाइप 4 इस तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा मैं परसेंटेज का जो भी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।